सिलेबस आपको पता है सबको, हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आपको क्लासेस चलती होंगी, नोट्स मिलते होंगे। मेरे सोर्सेज थोड़े अलग रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर, मतलब ठीक है, सोर्सेज वो सारे कवर आपके टीचर्स करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जितना आपको पढ़ाया जाए पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, मतलब एकदम सीरियस, इस बार एकदम सीरियस पढ़ाई एकदम सीरियसली करनी है, कोई उसमें ऐसे नहीं कि नहीं। आप जितनी मेहनत से करेंगे ना, तभी मतलब जब ऐसे लगे आपको कि हाँ मतलब हम एफर्ट कर रहे हैं, तभी भगवान जी को लगेगा कि हाँ भाई बच्चा एफर्ट कर रहा है ना। तो पहले खुद को लगना चाहिए कि हाँ हम एफर्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, तभी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि यूपीएससी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं देन ओनली, ठीक है। आप अपनी मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, वो हमें नहीं सोचना है कि क्या रिजल्ट रहेगा, बस आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको रिवीजन के लिए बोला जा रहा है, जो आपके डेली के टारगेट्स हैं, आप एकदम कंप्लीट करिए उनको। देखिए टारगेट हमेशा मैं ऐसे सेट करती थी, थोड़ा ज्यादा सेट करती थी। जैसे मान लो एक दिन में स्पेक्ट्रम के 500-200 पेज पढ़े जाते हैं, मैं 250 लेके चलती थी कि आज 250 पढ़ने, क्योंकि मुझे पता था पढ़े तो जाएंगे नहीं 250। लेकिन मैं सोचती थी 250 पढ़ने, तो मैं 180 तक पहुंच जाती थी। पढ़ने होते हैं 200, मैं 250 लेके चलती थी तो 180 तक पूरे हो जाते थे। अगर इतना भी हो गया कि आप अपने डेली टारगेट्स के 60-70% भी पूरा कर रहे हैं, आप रात को सो रहे हैं जाके, तो आपको ये फील हो रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की है और जितना मेरा टारगेट था शायद कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगता है मतलब ऐसी कोई भी रुकावट नहीं आएगी जो आपको आईएएस बनने से रोक दे, ठीक है। चलिए ठीक है, वापिस आते हैं GS1 पे। देखिए GS1 में थोड़ा सा बेसिक अच्छे से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री है, आपको फ्रीडम स्ट्रगल एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे आएगा ही। ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी है या फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है, जो भी है इसमें थोड़ा बेसिक पूछते हैं, मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है। अर्थक्वेक्स के बारे में, डिजास्टर्स के बारे में, जो भी मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है फर्स्ट वाले पेपर में। सोसाइटी आप मतलब मेन 365 पढ़ लीजिएगा, या सोसाइटी के लिए आप डेली जो भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे कवर हो जाएगा, और सोसाइटी के लिए आपकी क्लासेस होती होंगी तो आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा बेसिक का ज्यादा रोल होता है। करंट अफेयर्स GS1 में थोड़ा सा कम होता है, बेसिक ज्यादा होता है, तो इस पे आप बेसिक पे एकदम कमांड रखिए GS1 में, ठीक है। और अपना मतलब आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सबसे ज्यादा शायद हिस्ट्री से ही आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वाले मूवमेंट से। वैसे तो देखिए यूपीएससी डायनेमिक के कभी कुछ भी पूछ ले, मतलब पोर्शन कुछ भी चेंज कर दे, हो सकता है इस बार ज्योग्राफी के ज्यादा आ जाए, तो आप ऐसे मतलब एकदम फिक्स करके ना चले। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है, वो सारा अच्छे से कवर करें, ठीक है। अब GS2 पे, इसमें वही पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक मैंने ऐसा कुछ बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब आप डेली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मेंस के टाइम में जो आपकी जो टेस्ट सीरीज होंगी उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं, वहीं से इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाता है, क्योंकि भी शायद 2 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लास्ट में, तो वो मुझे लगता है वहीं से कवर हो जाएंगे। मतलब देखिए स्मार्ट वर्क करना है, 1 साल में करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। अब इतना वास्ट सिलेबस है, अगर हम सारी चीजें सोचे कि सारे रिसोर्सेज कंप्लीट करें तो शायद रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो GS2 के लिए पॉलिटी ये एकदम अच्छे से, मतलब जो भी लक्ष्मीकांत है या जो भी आपकी कोचिंग की जो भी बुक है जो आपको मिली हुई है, उसको इतनी बार पढ़ना है कि मतलब टिप्स पे हो जाए। मैंने लक्ष्मीकांत कम से कम 10-12 बार पढ़ी होगी, 10-12 बार, मतलब ऐसे कि मुझे एकदम ये हो गया था कि हाँ कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे। तो एकदम एकदम मतलब सारे कॉन्सेप्ट एकदम आपके टिप्स पे हो जाए, ऐसे आपको पढ़नी है पॉलिटी। और IR के लिए मैंने बता दिया, IR के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मतलब मेंस के टाइम आपको जो दृष्टि से सीरीज मिलती है, टेस्ट सीरीज, उसमें मॉडल आंसर से हो जाएगा, वो आप उस टाइम 3 महीने होते हैं तो कवर करेंगे। अब GS3 ये सबसे टफ, ये वाला पेपर आता ही नहीं है। इसमें इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं, क्या क्या है, सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। हाँ इसमें थोड़ा सा डायनेमिक होता है और थोड़ा इसमें करंट ज्यादा आता है। मुझे थोड़ी करंट से दिक्कत रहती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि आप बेसिक भी कवर कर लें और फिर करंट भी कर ले, रिवीजन भी कर ले, तो करंट में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती थी, आपको नहीं आएगी पर।
क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा सिंसियर हैं, है ना? करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप और आपकी क्लासेस जो चलती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब और सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब बेसिक आइडिया हो, जैसे एनडीआरएफ है, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं सब में वही है, मतलब कोई भी आपदा आएगी तो आप कैसे, मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके, तो वो सारे, ठीक है। आप GS4, ये वाला पेपर सबसे अच्छा है हमारे लिए, GS4, मतलब इसमें हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसको मतलब ऐसे लाइटली लेने है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ले लिया था तो शायद मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो इसको, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं GS4 में, इसलिए इसको एकदम अच्छे और इसमें पढ़ना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो भी आपकी बुक्स हैं, जो बेसिक आपका मतलब सिलेबस है, उसके हिसाब से जो आपको कोचिंग से मिली है, जो भी आप पढ़ेंगे वो एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद तो ये मतलब प्रैक्टिकल है, आपको केस स्टडी मिलेगी, आपको सोल्व करनी है। और केस स्टडी के लिए मैं कहूँगी आपकी टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप केस स्टडीज देखेंगे उतने मतलब आपको ये रहेगा कि हाँ मतलब ये मैंने सोल्व कर ली, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम। तो GS4 के लिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज सबसे मतलब लगानी चाहिए सबसे ज़्यादा GS4 के लिए, और मैं आपको केस स्टडी का थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे लिखना है उस टाइम, ठीक है। तो GS4 के लिए